नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे शिमला समझौता। शिमला समझौता क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कहा है कि हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे। तो आज हम बात करेंगे कि शिमला समझौता रद्द करने से भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। भारत को तो फायदे होंगे, लेकिन पाकिस्तान को कई बड़े नुकसान होने वाले हैं। आइए बताते हैं शिमला समझौता क्या है। वैसे पाकिस्तान इस समय बहुत खुश है कि भारत की जो एयरलाइन है उसको बहुत नुकसान हो रहा है, उसको ज़्यादा किराया देना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस जो है उसको बंद कर दिए हैं। तो इस मूर्ख जाहिल को कौन बताए कि भारत ऑलरेडी तैयार था और तुम्हारे इस एयर स्पेस के बदौलत भारत जिंदा नहीं है। लेकिन तुम अपनी सांस को रोको और थाम के रखो, क्योंकि सांस लेने के लिए भी समय तुमको मिलने वाला नहीं है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित किया तो पाकिस्तान तिलबिला गया। उसने आनन फानन में 24 घंटे के अंदर कई फैसले लिए। उसमें एक शिमला समझौता था जिसे रद्द करना और भारत के फ्लाइट्स के लिए पाक एयर स्पेस को बंद करना शामिल है। आपको आइए बताते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान को ही खुद ये चीज़ें नुकसान करने वाली हैं। बता दें कि जब भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS की तरह ही बैठक पाकिस्तान ने किया, जिसे पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी यानी कि NSC कहते हैं, या पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर फैसला लेने वाली पाकिस्तान देश की सबसे बड़ी संस्था है। जैसे भारत की CCS है, वैसे पाकिस्तान की NSC है। इसके अध्यक्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते हैं और सीनियर सुरक्षा सलाहकार और कैबिनेट मिनिस्टर इसके सदस्य होते हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ था, उसके बाद 23 अप्रैल को भारत ने CCS की बैठक बुलाकर सिंधु जल समझौते को रद्द करने के साथ साथ पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से निकालने की, और कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी बोल दिया कि भाई सभी राज्यों को अल्टीमेटम जारी किया कि आप अपने यहाँ से लोगों को चुनिए, जो आइडेंटिफाई करिए और उनको यहाँ से बाहर निकालिए, तुरंत यहाँ से निकालिए, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि बड़ा काम करने वाला है। तो इसमें सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया। अच्छा, सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान ने कहा कि इसको हम युद्ध मानेंगे। आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। जैसे सिंधु जल समझौते को जब भारत सरकार ने रद्द किया, भारत सरकार ने एक नोटिस बना के पाकिस्तान को भेज दिया कि लो बेटा हमने रद्द कर दिया। कारण भी दिखा दिया है कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है कि आप जब मन करेंगे भारत में अशांति फैलाएंगे और पानी भी पिएंगे, तो या तो पानी पी लो या तो अशांति फैला लो, तो पानी बंद कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो सिंधु जल समझौते को रोकने के भारत के फैसले पर चेतावनी दी गई कि किसी भी तरह के बदलाव को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। ऐसा पाकिस्तान ने बोला कि अगर आपने पानी रोका तो हम इसे युद्ध की एक्ट ऑफ वार मानेंगे। क्या करेंगे? एक्ट ऑफ वार। तो अमित शाह ने बोला ठीक है, हम पानी रोक दिए, लेटर भी भेज दिया, अब एक्ट ऑफ वार मानते रहिए और आइए लड़ाई लड़ लीजिए। आपको बता दें कि शिमला समझौते सहित भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को तब तक के लिए पाकिस्तान ने निलंबित कर दिया है जब तक भारत अपना आचरण नहीं बदल देता। ऐसा पाकिस्तान कह रहा है कि भारत का जो कैरेक्टर है वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान ने ये कहा कि वाघा सीमा चौकी को हम तत्काल बंद कर रहे हैं। केवल 30 अप्रैल 2025 तक भारतीय लोग यहाँ से वापस जा सकते हैं। साथ ही सिख तीर्थयात्रियों को छोड़कर बाकी सभी भारतीय नागरिकों के SAARC यानी कि सार्क वीज़ा, जो भारत के नागरिकों को सार्क वीज़ा सस्पेंड कर दिया गया। जैसे भारत ने तो पहले ही सस्पेंड कर दिया था सार्क वीज़ा के तहत। भारत ने SVES वीज़ा वालों को 48 घंटे के भीतर बाहर निकलने के लिए बोला था। वही काम पाकिस्तान ने कहा कि भाई SVES वीज़ा वालों को भी पाकिस्तान से बाहर निकलना है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि भारतीय डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स के सलाहकारों को 30 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। भारतीय उच्च आयोग के कर्मचारियों की संख्या घटाकर 30 कर दी गई है। अरे बेवकूफ़, 50 के आसपास थी, भारत ने पहले ही कर दी थी 30। भारत ने जो किया है बस उसी को ये एक तरह से वहाँ पे दोहरा रहा है, कुछ नया कर नहीं रहा है। पाकिस्तान के एयर स्पेस को भारत के सभी हवाई जहाज़ों के लिए तत्काल बंद किया जाएगा। मूर्ख, जाहिल, गंवार, सुअर। जब वहाँ पे हमला हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री सऊदी में थे। वहाँ से जब वो वापस आए ना, जाते टाइम पाकिस्तान का एयर स्पेस लिए थे, लेकिन जब आते टाइम ना वो गुजरात होके आए थे। तो तुम्हारा तो पहले ही छोड़ दिए थे, ठीक है। भारत के साथ हर तरह का व्यापार पाकिस्तान रोक दिया है। पाकिस्तान के रास्ते दूसरे देशों से होने वाला व्यापार भी इसमें शामिल है, यानी पाकिस्तान से अफगानिस्तान जो सामान जाते थे उनको भी रोक दिया गया है।
तो रोक दो, हमारा क्या जाता है। पाकिस्तान की संप्रभुता के खिलाफ किसी भी खतरे पर पूरी ताकत से जवाब देने का संकल्प लिया गया। यानी कि अभी एटम बम और पता नहीं क्या रखे हैं ना, सब वो सब घास भूसा जो अपने मच्छरदानी में छुपा के रखे हैं, वो सब निकालेंगे। ये सब अब भारत पे हुए मारेंगे। यानी कि भारत जब जाएगा तो वहाँ पे ढेला पत्थर मारेंगे ना, पत्थर मारना इनका वैसे खानदानी पेशा है। तो इन सभी फैसलों में शिमला समझौते को स्थगित करना सबसे बड़ा माना जा रहा है कि ये शिमला समझौते को स्थगित करेंगे और भारतीय फ्लाइट्स के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद करेंगे। और ये बड़े फैसले इनके माने जा रहे हैं। अब शिमला समझौता ही तो आपको समझाना है कि शिमला समझौता है क्या, और ये पाकिस्तान कैसे इसमें खुद ही फंसते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो 1971 के जंग में पाकिस्तान इसमें बहुत बुरी तरह से हार गया था। बांग्लादेश को इसमें आज़ादी मिली थी। जुलाई 1972 में तब की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला समझौते पर दस्तखत भी किया था। यह समझौता कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को दरकिनार करते हुए दोनों देशों के बीच आपसी बातचीत से कोई भी मुद्दा सुलझाने पर जोर देता है कि भाई जब कुछ भी मामला होगा ये लोग आपस में बातचीत कर लेंगे। समझौते में कहा गया था कि दोनों देश एलओसी पर अपनी अपनी स्थिति में वापस लौटेंगे और दूसरे के इलाकों का सम्मान करेंगे। यानी कि ना तुम इधर आओगे ना हम इधर जाएंगे। कहा जाता है कि समझौते का ही असर रहा, किसके बाद सिर्फ एक जंग हुई 1999 में, कारगिल की जंग। आपको बताते कि 1972 में हुए शिमले समझौते की जो शर्तें थी इनमें यह था कि दोनों देशों के रिश्ते यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के सिद्धांतों से कंट्रोल होंगे, विवाद को शांति और आपसी बातचीत से निपटाया जाएगा, एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान होगा, अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने दखल दिया। जब भारत ने 370 हटाया कश्मीर से तो ये फड़फड़ाने लगा, पूरी दुनिया में मंचों पर जाकर चिल्लाने लगा। तो इसने तो पहले ही इसका विरोध करना शुरू किया। पिछले 25 साल में जो मुद्दे विवाद की वजह रहे हैं उन्हें शांति से सुलझाने की बात की गई। एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, सीमाओं, राजनीतिक आज़ादी और संप्रभुता का सम्मान करने की बात की गई। एक दूसरे के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करने से बचने को कहा गया। लेकिन कहाँ, सीज फायर तो पाकिस्तान लगातार करते रहा। एक दूसरे के खिलाफ अगर प्रोपोगेंडा हो रहा है, यानी कि आपसी शांति के लिए क्या क्या बातें तय हुई थी जिसके आधार पर भारत ने कहा है कि बेटा हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो आपसी शांति के लिए वो बातें थी कि जैसे कोई एक दूसरे के खिलाफ प्रोपोगेंडा नहीं चलाएगा, रिश्ते सुधारने के लिए जानकारियां साझा की जाएंगी, संबंध स्थिर करने के लिए कम्युनिकेशन, ट्रैवल, ट्रेड, साइंस, कल्चर के जरिए जुड़ने की कोशिश भी की जाएगी। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पीछे हट जाएंगे। 17 दिसंबर 1971 को हुए सीज फायर का पालन भी करेंगे। तो पाकिस्तान ने बौगलाहट में सिंधु जल समझौते के मतलब एवज में उसको लगा कि हम ऐसा कुछ कर देंगे तो भारत कमज़ोर पड़ जाएगा और शिमला समझौते पर रोक लगा दी। अब हम बता रहे हैं कि शिमला समझौते को पाकिस्तान पहले से ही नहीं मानता आया है। पाकिस्तान ने इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन बार बार किया है। वहीं भारत को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे भारत के लिए कुछ और संभावनाएं जरूर मिल जाएंगी। जैसे इससे क्या होगा कि दोनों देशों की सेनाएं इंटरनेशनल बॉर्डर के पार अपने अपने इलाके में लौट सकते हैं। यानी कि भारत ने जहां तक कब्जा किया था उस समय वहां तक भारतीय सेना जा सकती है। 17 दिसंबर 1971 को जब सीज फायर हुआ था तो दोनों देश जम्मू कश्मीर में एलओसी का सम्मान करेंगे ऐसा था। इसे एक तरफा तरीके से बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। दोनों पक्ष एलओसी के उल्लंघन के लिए फोर्स का इस्तेमाल या धमकी देने से परहेज करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब क्या होगा कि भारत एलओसी को एक तरफा तरीके से बदलने के लिए ज़रूरी कदम उठा सकता है। यानी कि एलओसी का जो लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है ना, तो वो जो है उसको बदलने की कोशिश करेगा, अंदर घुसेगा, चाँप के जहाँ तक वो पहुँच सकेगा ना वहाँ तक घुस जाएगा। 1984 में पाकिस्तान कराची समझौते के तहत तय हुए भारत के सियाचिन इलाके में कब्जा करने की कोशिश कर चुका है। जवाबी कार्रवाई में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू करके पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। अब वो पूरा ग्लेशियर भारत फिर से कब्जा करेगा। शिमला समझौते के क्लॉज 1 के सबसेक्शन 2 में कहा गया है, दोनों देश द्विपक्षीय बातचीत के जरिए या आपसी सहमति से किसी शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतभेदों को सुलझा लेंगे और किसी समस्या का अंतिम समाधान होने तक कोई भी एक तरफा तरीके से स्थिति नहीं बदलेगा और दोनों देश
कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो शांतिपूर्ण संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला हो। लेकिन अब शिमला समझौते पर पाकिस्तान के रोक लगाने के बाद भारत पहलगाम के बदले में आतंकियों के घुसपैठ के इलाकों में सुरक्षा के मद्देनज़र कोई भी मिलिट्री एक्शन ले सकता है और पाकिस्तान उसे रोक भी नहीं पाएगा और उस पर संधि के खिलाफ जाने का आरोप भी नहीं लगेगा। शिमला समझौता कहता है कि वैश्विक शक्तियों के दखल के बिना ही दोनों देशों को आपसी मामले निपटाने होंगे। जब समझौता हुआ था तब पाकिस्तान के दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध थे। अब अमेरिका, इजराइल, पश्चिम एशिया, यूरोपीय देश से भारत के अच्छे संबंध हैं। पहलगाम हमले के बाद दुनिया के ज़्यादातर देशों ने इसकी निंदा की है। शिमला समझौते के तहत बाध्यता खत्म होने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में भारत को दुनिया भर के देशों का समर्थन मिल सकता है और दुनिया भर के देशों ने इस पर समर्थन दिया भी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत जैसे ही डिप्लोमेटिक फैसले लेने की एक तरह से नौटंकी की है। हालांकि इसमें सबसे बड़ा फैसला जो इंडियन एयरलाइंस के लिए पाक एयर स्पेस को बंद करना है वो है। आपको बता दें कि भारतीय जहाज़ों के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस जो होता है बंद होने का मतलब है कि अब भारत का किसी भी तरह का हवाई जहाज़ भारत से उड़कर उड़ान भर के पाकिस्तान के ऊपर आसमान से नहीं गुजर सकेगा। ऐसे में हमारी एयरलाइन कंपनियों को पश्चिमी देशों की तरफ जाने वाली फ़्लाइट्स पर ज़्यादा ईंधन खर्च पड़ेगा, टिकट्स के दाम बढ़ जाएंगे, फ़्लाइट घूमकर लंबे रास्तों से उड़ान भरेगी। इसमें 15 मिनट से लेकर कुछ घंटे तक का ज़्यादा समय लगेगा। नतीजन फ़्लाइट्स की टिकट महंगी हो सकती है। खैर कोई बात नहीं, होने दो। वैसे भी जो बाहर कमाते हैं वो फालतू का कमाते हैं, थोड़ा पैसा दे दें, कंपनियों को क्या दिक्कत है। पाकिस्तान के इस फैसले के चलते मिडिल एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप, ब्रिटेन और उत्तरी अमेरिका के देशों में जाने वाली फ्लाइट सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी। एयर इंडिया, एक्सप्रेस, अकाशा एयर और स्पाइस जेट जैसी कंपनियों की ये फ्लाइट्स नियमित रूप से पाकिस्तान के ऊपर से गुजरती रही हैं। अब इन फ्लाइट्स को अरब सागर के ऊपर से होते हुए यूरोप, उत्तरी अमेरिका या पश्चिम एशिया जाना पड़ेगा। एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सीरियम का जो डाटा आया है इसके मुताबिक अभी दिल्ली, अमृतसर, जयपुर, लखनऊ एयरपोर्ट से लगभग 400 फ्लाइट्स एक हफ्ते में पश्चिमी देशों की ओर जाती हैं, जो अमूमन पाकिस्तान से गुजरती थी। ये लौटती भी इसी रास्ते थे। यानी इन एयरपोर्ट्स की करीब 800 फ्लाइट्स पर असर पड़ेगा। इनमें से करीब 640 फ्लाइट्स दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ या लैंड करते हैं। वहीं एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने दिल्ली से अलमाटी और ताशकंद जाने वाली डेली फ्लाइट्स को 7 मई तक के लिए रद्द किया है। इंडिगो ने कहा है, पाक एयर स्पेस बंद होने से हमारे 50 इंटरनेशनल रूट्स प्रभावित होंगे। 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। तब भारतीय एयरलाइंस को ज़्यादा फ्यूल खर्च करने और लंबे रूट्स की फ्लाइट्स के चलते करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। सबसे ज़्यादा नुकसान एयर इंडिया को हुआ था, क्योंकि एयर इंडिया भारत से यूरोप और नॉर्थ से अमेरिका तक की सबसे लंबी दूरी की फ्लाइट्स भेजती है। इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और इंडिगो ने पाकिस्तान एयर स्पेस को छोड़ नए रूट अपनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि भारत पाक रिश्तों को करीब से समझने वाले जो एक्सपर्ट हैं वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के फैसलों से उससे ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। भारत पर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। जैसे कई सालों से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में भरोसे और सुरक्षा की कमी रही। ऐसे में पाकिस्तान की ओर से द्विपक्षीय समझौता रद्द करने की धमकी देना दोनों देशों के बीच गहरी खाई बना सकते हैं। इस तरह के कदम से अब दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक ऑप्शन न के बराबर बचेगा, जिससे तनाव और बढ़ सकता है। साथ ही दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। अब साउथ एशिया रीजन के 2 बड़े देश आमने सामने नजर आ रहे हैं। इसके चलते रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का जोखिम बढ़ेगा। पाकिस्तान और भारत के बीच ट्रेड और ट्रेवल के लिए इकलौता मंजूर ज़मीनी रास्ता बाघा अटारी बॉर्डर है। अफगानिस्तान के साथ ही भारत भी यहाँ से व्यापार करता है। ऐसे में इसके बंद होने से भारत का पाकिस्तान से ट्रेड खत्म हो जाएगा। अफगानिस्तान के ट्रेड पर भी निगेटिव इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा दोनों देशों ने सार्क वीज़ा छूट योजना जो रद्द की है, इससे भारतीय व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही 48 घंटे में भारतीयों को पाकिस्तान छोड़ने के एक्शन से अब उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकलने की तैयारी करनी होगी। हालांकि सिख तीर्थयात्रियों को इसमें छूट दी गई है। इसका वो भी एक तरह का दिखावा इनके द्वारा किया जा रहा है। ये चाहते होंगे कि सिख यात्री भी यहाँ से भगें, लेकिन दुनिया को भी दिखाना है ना थोड़ा बहुत। इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय उच्चायोग के डिफेंस, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करने से अब ये पद खत्म माने जाएंगे। यानी दोनों देशों के बीच मिलिट्री डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ये सलाहकार दोनों देशों के बीच सैन्य और खुफिया जानकारी साझा करने में रोल निभाते थे। ऐसे में इनके न होने से दोनों देशों के बीच गलतफहमियां और तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या घटाकर
30 करने से वीज़ा, ट्रेड, सिविल हेल्प जैसे डिप्लोमेटिक्स कामों पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की मीटिंग जब हुई थी, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 2.5 घंटे की बैठक की थी। इसमें सिंधु जल समझौता स्थगित करने का काम किया गया था। अच्छा, इसका असर पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा ये भी आपको बताते चलते हैं। जो भारत ने घोषणाएं की थी उनका असर इस प्रकार पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान की खेती के बारे में हमने बताया कि 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से मिलता है। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है और इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहाँ की बेहाल अर्थव्यवस्था और बदतर हो सकती है। पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम को पानी नहीं मिल पाएगा। इससे पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में 30% से 50% तक की कमी आ सकती है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर असर भी पड़ेगा। अटारी बॉर्डर की अगर बात करें तो अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान के साथ भारत जो था अफगानिस्तान के साथ भी व्यापार करता था। इससे 2023-24 में करीब 3,886 करोड़ रुपए का व्यापार किया गया था। आपको बता दें कि इस बॉर्डर के जरिए भारत से सोयाबीन, चिकन, मीट, सब्जियां, लाल मिर्च, प्लास्टिक दाना जैसे चीज़ें जाती हैं। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान से भारत में सूखे मेवे, खजूर, जिप्सम, कांच, सेंधा नमक और कई जड़ी बूटियां मंगाता है। चेक पोस्ट बंद होने से इन सब पर रोक लगेगा और इन व्यापारियों को इसका कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इलाज कराने के लिए भारत आने वाले पाकिस्तानियों को दिक्कत होगी। 2023-24 में 71.5 हज़ार लोग ने इस रास्ते का इस्तेमाल दवाई के लिए किया था, यानी कि अपनी मेडिकल सुविधाओं के लिए किया था। इसी आपको बता दें कि सार्क वीज़ा जो था इसके बारे में भी हमने पहले चर्चा की है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको भी इसकी जानकारी देते चलें, क्योंकि सारी चीज़ें डिटेल में लेते चलेंगे। जो नए जुड़ते जा रहे हैं साथी, क्योंकि हज़ारों की संख्या में रोज़ाना हमारे साथ नए साथी जुड़ रहे हैं, तो उनको भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और जिनको पता है वो एक बार दोबारा समझ लेंगे। इस योजना के तहत राजनेता, पत्रकार, जो सार्क वीज़ा था, राजनेता, पत्रकार, व्यापारी, खिलाड़ी जैसे 24 कैटेगरी में बिना वीज़ा की यात्रा की सुविधा दी गई थी। अब इसे रद्द कर दिया गया। साथ ही 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के लिए कर दिया गया और वो समय सीमा समाप्त होने वाली है। पाकिस्तानी उच्चायोग के डिफेंस, मिलिट्री, नेवी और एयरफोर्स के सलाहकार को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करने के बाद ये पद खत्म हो गए हैं और इस्लामाबाद से अपने सलाहकारों को भी भारत बुलाएगा, यानी दोनों देशों के बीच मिलिट्री डिप्लोमेटिक्स रिलेशन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। दोनों देशों के बीच मिलिट्री मूवमेंट और इंटेलिजेंस साझा करने में रोल निभाते थे ये लोग। अब ऐसे में इनके न होने से दोनों देशों के बीच ऐसी जानकारियां साझा नहीं होंगी, जिससे हमने बताया कि गलतफहमियां बढ़ती चल जाएंगी। सिंधु जल समझौते का सीधा असर आम पाकिस्तानियों पर पड़ेगा। इस समझौते के तहत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारत से पानी जाता था और जो अब रुक जाएगा। इससे वहाँ चीख पुकार मचेगी और अकाल पड़ने लगेगा। भारत को तो ऐसा चाहिए कि पानी पहले रोको और इस समय रोक दो गर्मी में, और जब बारिश हो तो बारिश में छोड़ दो। मतलब पहले एक बार क्या कहते हैं, सूखा के मारो और फिर एक बार भिगा के मारो। तो सूखा के मारिए इस समय और फिर जब पानी वहाँ पे बारिश होने लगे तो एक बार फिर से छोड़िए, डुबा के मारो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। अपडेट्स के लिए जुड़ जाइए MPS हिंदी के साथ। जय नमस्कार, भारत माता की जय।